ट्रम्प चाचा खुद तो फंसे, पूरी दुनिया को फंसा दिया। ट्रम्प चाचा से दोस्ती करके मोदी जी अगले 10 दिन में अगर ये युद्ध नहीं रुका, अगर एक होटल बंद हुआ, कम से कम 50 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अगर चुनौतियां बढ़ी तो सिर्फ वही लोग बचेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स। जो गलती औरंगजेब ने की दक्कन में, वही गलती ट्रंप ने कर दी ईरान में। ईरान का भूगोल देखो, तुम मैदान के लड़ने के आदी, वो पठार पहाड़ टफ टेरेन का नेशन ईरान, उसका भूगोल बहुत खतरनाक है। वहां सिर्फ आने वालों के पैर के निशान मिलते हैं, जाने वालों के पैर के निशान नहीं मिलते। और फिर तुमने उसके नेतृत्व को मार दिया। अब किससे बात करोगे? किससे लड़ रहे हो? ईरान की जनता से। जनता से लड़ के न जीत पाओगे। और ट्रम्प चाचा खुद तो फंसे, पूरी दुनिया को फंसा दिए। अगले 10 दिन में अगर यह युद्ध नहीं रुका तो मैं आपको बता दूं कि बहुत चुनौतियां आने वाली हैं। और आने वाला समय बहुत घातक, बहुत। फंस गए ट्रम्प चाचा। और ट्रम्प चाचा से दोस्ती करके मोदी जी, यही यूक्रेन को बुडापेस्ट एग्रीमेंट में अमेरिका ने कहा दे दे अपना न्यूक्लियर मिसाइल रूस, अबे हम तुम्हारी गारंटी लेते। देखो क्या यूक्रेन का हाल हुआ। 2000 में मुअम्मर गद्दाफी अमेरिका के साथ चला गया। देखो गद्दाफी का क्या हाल हुआ। सद्दाम हुसैन अमेरिका की सहायता से गद्दी बैठा। देखो पाकिस्तान को तो अमेरिका बर्बाद ही कर डाला। दोस्ती अमेरिका की और है भिखमंगे। कोई टेक्नोलॉजी नहीं दिया, कोई एजुकेशन नहीं दिया, कोई आईआईटी नहीं दिया। पीआईटी दे देता, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इन चुनौतियों में अगर आपकी कोई चीज रक्षा कर पाएगी तो वो है धर्म, ध्यान, साधना। अगर चुनौतियां बढ़ी तो सिर्फ वही लोग बचेंगे जिनके अंदर ताकत होगी। क्योंकि चुनौती तो सबके लिए आएगी। भाई बेंगलोर में होटल बंद हो रहे हैं, बंबई में होटल बंद हो रहे हैं, लखनऊ में होटल बंद हो रहे हैं, हैदराबाद में होटल बंद हो रहे हैं। करोड़ों लोग का व्यवसाय छिन जाएगा। एक होटल बंद होगा, कम से कम 50 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अगर एक होटल बंद हुआ, कम से कम 50 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। फिर शहरों में खाना, शहर में तो लकड़ी आ नहीं पाएगी। नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब जो होना है वो तो होगा ही। हुई है वही जो राम रचि राखा। अब तो वही होगा। चुनौतियां तो भगवान कृष्ण के पूरे जीवन थी, चुनौतियां तो भगवान राम के पूरे जीवन में थी। तो हमारे आपके जीवन में चुनौती कैसे नहीं रहेगी? एकदम रहेगी। लेकिन चुनौती से निपटने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है आंतरिक शक्ति, साहस और समझ। और यह पैदा होगी सिर्फ ध्यान से। इसलिए अब वो समय आ गया है जब आपको ध्यान की तरफ मुड़ना ही होगा, साधना की तरफ मुड़ना ही होगा। और चौथा अध्याय, मेरा बस चलता तो मैं चौथे अध्याय पर ही गीता का यहीं पर शो समाप्त कर देता। सब कुछ बता दिया। कर्म क्या है, जिसको यह पता चल गया कि कर्म क्या है, कर्म आराधना है, कर्म भजन है। 90% लोग कर्म शब्द को जान ही नहीं पाते। वो कर्म का मतलब सोचते झाड़ू लगा रहे हैं वो कर्म है, नौकरी कर रहे हैं वो कर्म है। कर्म सिर्फ एक ही है। ये जो श्वास प्रश्वास चल रही है, इस पे निरंतर नजर। निरंतर, यही यज्ञ है और यज्ञ ही कर्म है। आरंभ में यह चुनौती है, आरंभ में। लेकिन धीरे धीरे आपको इसमें मजा आने लगेगा, शक्ति पैदा होने लगेगी, आपके जीवन में सुधार होने लगेगा। मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे आप सुबह उठ नहीं पा रहे, अब 5 बजे आपकी आंख खुली, आप उठ नहीं पा रहे हैं। तो अब एक तरफ विचार चल रहा है
कि यार 1 घंटा और सो लो यार, 6 बजे उठना कौन सी बुरी बात है यार। अब अगर आप विचार से जुड़े तो आप कभी नहीं उठ पाएंगे। इसको चलने दीजिए, विचार जो चल रहा है इसको चलने दीजिए। आप क्या करिए, आप सांसों से जुड़ जाइए, अपना सारा ध्यान सांसों पे ले जाइए और अपने इष्ट का सुमिरन करिए। इष्ट का, माँ बाप का करिए, अपने गुरु का करिए, अपने भगवान का करिए, भगवान राम का करिए, कृष्ण का करिए, बुद्ध का करिए, नानक जी का करिए, कबीरदास जी का करिए। ये सब शक्तियां हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए। आप ये विचार से मत जुड़िए, इसको बोलने दीजिए, बड़बड़ा रहा है इसको बड़बड़ाने दीजिए कि 6 बजे उठो और कुछ नहीं होता है, 6 बजे भी अर्लिंदा मॉर्निंग। इससे आप इसके छेड़छाड़ मत करिए, इससे सवाल जवाब मत, आप तुरंत सांस पे आ जाइए और इष्ट चिंतन शुरू कर दीजिए। तो जैसे ही आप सांस पे आएंगे बड़बड़ाना गायब हो जाएगा। इष्ट चिंतन करेंगे, आपकी शक्ति जागृत होने लगेगी और आप उठ जाओगे। आप उठ जाओगे, शर्तिया बता रहा हूं, गारंटी आप उठ जाओगे। अब आप उठ गए, ब्रश किए, फ्रेश हुए, नहाए धोए। अब यह हुआ कि भाई ध्यान किया जाए, फिर ये समझाएं, फिर ये बड़बड़ाएगा, फिर आपको यही प्रक्रिया करनी है। फिर ये होगा भाई सूर्य नमस्कार कर लिया, फिर ये बड़बड़ाया। जहां जहां ये बड़बड़ा रहा है वहां वहां आपको अपनी सांसों से जुड़कर इष्ट का चिंतन करना है। यही यज्ञ है और यज्ञ ही कर्म है। धीरे धीरे क्या होगा, महीने भर के अंदर क्या होगा कि 1 महीने के अंदर आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। आप क्रिएटिव काम करना शुरू कर देंगे, सुबह उठने लगेंगे, ध्यान करने लगेंगे, पढ़ाई करने लगेंगे, योग करने लगेंगे और आपका उत्साह बढ़ने लगेगा। यार जीवन में परिवर्तन हो रहा भाई। अब ये कर्म तब तक चलेगा, ये यज्ञ तब तक चलेगा जब तक एक बड़ी प्यारी स्थिति ना आ जाए। उस बड़ी प्यारी स्थिति का इंतजार करना पड़ेगा जो हमारे 18वें श्लोक में है। क्या है वो बड़ी प्यारी स्थिति? कर्मण कर्म या पश्यद कर्मणि चा कर्मया स बुद्धिमान्य मानसेषु स युक्त कृतस्सन कर्म कृत। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, बड़ी प्यारी लाइन है, इसको ध्यान से सुनिए। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे कि मैं नहीं कर रहा हूं, मतलब अरे भाई तुम सुबह उठ नहीं पा रहे थे, तुमने सांस पे ध्यान लगाया, इष्ट चिंतन किया, तो किसी अन्य शक्ति ने आपकी मदद करके उठाया ना आपको करना होता, आप उठ ही नहीं पाते। कर्म में अकर्म देखे, आप योग नहीं कर पा रहे थे, योग करने लगे, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, पढ़ाई करने लगे। यानी कोई शक्ति है जो अब आपका सहयोग करने लगी है। तो वो जो शक्ति सहयोग करने लगी है उसको देखने की स्थिति पैदा हो जाए और आप सिर्फ दृष्टा हो जाए। थोड़ी सी जटिल बात है नहीं? थोड़ा सा कर्म में अकर्म देखे कि मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं, कर तो कोई और रहा है। अगर आप ही करता होते तो आप ध्यान करना चाहते थे पहले भी ध्यान कर लेते, आप पढ़ना चाहते थे पहले भी पढ़ लेते, आप सूर्य नमस्कार करना चाहते थे पहले भी कर लेते, लेकिन पहले आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप करता नहीं है, आप सिर्फ दृष्टा हैं, अकर्म। बड़ी श्रेष्ठ स्थिति है। पहला चरण है कर्म। मन बकबकाएगा, हमें सांस पे जाके इष्ट का चिंतन करना है और धीरे 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 यज्ञ बढ़ता जाएगा, यानी कर्म बढ़ता जाएगा, साधना बढ़ती जाएगी, जीवन में सुधार होने लगेगा, पॉजिटिव चीजें जीवन में आने लगेंगी। यह पहला चरण है। लेकिन धीरे 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 एक ऐसा स्थिति आएगी जब आपको अकर्म, आप दृष्टा बनना शुरू हो जाओगे, तब बहुत मजा आएगा। कर्म माने आराधना, अर्थात आराधना करे और यह भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करती है। मैं इन गुणों द्वारा प्रेरित होकर कर्म में बरतवा हूं अथवा मैं इष्ट द्वारा संचालित होता हूं, ऐसा देखे। और जब इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए और धारावाहिक रूप से कर्म होता रहे, तभी समझना चाहिए कि कर्म सही दिशा में हो रहा है। वो जो अंदर की शक्ति है
वो सब कुछ कर रही है और आपको दिखाई पड़ने लगे, वहीं तो अहंकार मरेगा, तभी तो भक्त बनोगे आप। भक्त सिर्फ यह कहने से कोई थोड़ी बनता है कि तन मन धन सब अर्पित तुमको ना, व्यक्ति को दिखाई पड़ने लगे कि नहीं यार मैं तो सिर्फ देख रहा हूं। ये सुबह 5 बजे कौन उठ रहा है, ये 1 घंटा सूर्य नमस्कार करवा रहा है, ये 6 घंटा पढ़ाई करवा रहा है। तो कौन करवा रहा है? इष्ट। वो आपका गुरु, वो आपका माँ बाप, वो आपका भगवान, वो आपका ईश्वर, कोई भी इष्ट। और जब आपको ये दिखाई पड़ने लगे कि मैं तो सिर्फ दृष्टा हूं, कर कोई और रहा है, बस आप समझ जाना कि आप सही रास्ते पे आ गए, क्योंकि वही पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है जो अकर्म को देख ले। बुद्धिमान कौन है? जो अकर्म को देख ले। मनुष्यों में योगी है, जुड़ गया अपनी आंतरिक शक्ति से, योग से युक्त बुद्धि वाला है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती। अब काहे की त्रुटि? अब कैसी त्रुटि? हवस किसका? मैं का। मैं खत्म, इच्छा खत्म। इच्छा और मैं के बिना इच्छा, डेड बॉडी की मैं खत्म, उसकी कौन सी इच्छा? तभी तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा मरो ए जोगी मरो। मतलब मैं को मार देना है। वो जो करता है परमात्मा, वो जो अंदर शक्ति विद्यमान है, जो सांस ले रही, जो देख रही है, उससे जब आप जुड़ गए तो अब सब कुछ वही करेगी। मैं खत्म, इच्छा खत्म, इच्छा खत्म, वासना खत्म, सुख की आकांक्षा खत्म। जब सुख की आकांक्षा खत्म तो दुख होगा ही कैसे? कितना बड़ा सूत्र है ये।